धन्य है, हमारे कोई पुण्य होंगे जो ये संयोग मिला है, कितने भाग्यशाली होंगे। सुराणाम अपि दुर्लभा, इसलिए भागवत कथा देवताओं को, स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है। देव नारायण भगवान की कृपा से यह कथा अमृत यहाँ पर हमको सुनने को मिल रहा है। बड़ी महिमा है इस कथा की। सुखदेव जी महाराज, क्या सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को कहा, शौनक जी एक समय की बात है, विशालापुरी में सनकादि ऋषि सत्संग करने के लिए आए हुए थे और वहाँ पर नारद जी महाराज को देखा और उनका आपस में जो संवाद हुआ वही प्रसंग मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। उसके पहले एक भजन का तुम रस ले लो, आनंद ले लो, फिर समझ में आएगा कि भागवत कथा क्या चीज है। एक तो समझ में आ गई कि देवताओं को भी नहीं मिलने वाला अमृत है जो पीने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। कृपा करके जो अब तक नहीं आ पाए कल उनको भी ले आना, कि कथा अमृत देव नारायण भगवान के चरणों में बट रहा है। आओ सब मिलकर के उस अमृत का पान करेंगे। एक भजन का आनंद ले लें, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जाग जाग तू जाग मुसाफिर, अपने मार्ग लाग रे तन, सदगुरु हेला देवे रे। जाग जाग तू जाग रे तन, सदगुरु हेला देवे रे। जाग जाग तू जाग रे, जाग जाग तू जाग मुसाफिर, अपने मार्ग लाग रे तन, सदगुरु हेला देवे रे। जाग जाग तू जाग रे। देखिए सामने जो चेयर लगा के बैठे हैं पुरुषों की तरफ, भाई लोग अपने कुर्सियों को साइड में लाइए, इस तरफ उठा लाइए अपने कुर्सी को। आप कुर्सी पर बैठिए पर साइड में लगाइए, लाइन से लगाइए जैसे सज्जन बैठे हुए हैं, आगे पीछे नहीं, लाइन पे लगाइए कुर्सी को। 2 लाइन बना लो, 3 लाइन बना लो, लेकिन लाइन में होना चाहिए। माताओं बच्चों आप भी कुर्सी छोड़िए, बहनों की तरफ कुर्सी साइड लगाइए। जो नीचे बैठ के सुनेंगे उनको जगह चाहिए, या कुर्सियाँ उठा दीजिए वहाँ से। सोते सोते रात गई अब हो गया प्रभात, सोते सोते रात गई अब हो गया प्रभात। ऐसी वेला जो नहीं जागे, ऐसी वेला जो नहीं जागे, उनका अभागी रे तन, सदगुरु हेला देवे रे। जाग जाग तू जाग रे। हरि बोल। कौन है
सतगुरु हेला देवे रे जाग जाग तू जाग रे धन सतगुरु हेला देवे रे जाग जाग तू जाग रे जाग जाग तू जाग मुसाफिर अपने मार्ग लाग रे धन सतगुरु हेला देवे रे जाग जाग तू जाग रे धाड़े पी खना बसेरे लुट लेवे सब धाड़े पी खना बसेरे लुट लेवे सब बांधो गठरी करो तैयारी बांधो गठरी करो तैयारी मोह ममता का त्याग रे धन सतगुरु हेला देवे रे जाग जाग तू जाग रे धन सतगुरु हेला देवे रे जाग जाग तू जाग रे जाग जाग तू जाग मुसाफिर अपने मार्ग लाग रे धन सतगुरु हेला देवे रे जाग जाग तू जाग रे बीच में घना ठगावे देवे पूज गमा मार्ग बीच में घना ठगावे देवे पूज गमा मित्रदास तुम नहीं भूलना मित्रदास तुम नहीं भूलना देख माया का बाग रे धन सतगुरु हेला देवे रे जाग जाग तू जाग रे धन सतगुरु हेला देवे रे जाग जाग तू जाग रे जाग जाग तू जाग मुसाफिर अपने मार्ग लाग रे धन सतगुरु हेला देवे रे जाग जाग तू जाग रे जाग जाग तू जाग मुसाफिर अपने मार्ग लाग रे धन सतगुरु हेला देवे रे जाग जाग तू जाग रे अब जाग जाग तू जाग रे अब जाग जाग तू जाग रे अब जाग जाग तू जाग रे सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री देव नारायण भगवान की जय सूत जी महाराज ने शौनक जी ऋषि को कहा भागवत की महिमा की एक पवित्र कथा तो में सुनाते हैं, अद्भुत शक्ति है। एक बार सनकादि ऋषि विशालापुरी में सत्संग करने के लिए गए हुए थे। ये अनाउंस वाले का माइक को तो बंद कर देना, अपने माइक साउंड की व्यवस्था करवाना कि बाहर न जाए, उधर की अपनी तरफ ना आए। थोड़ा मुंह घुमा देना, अपना साउंड की उधर भी नहीं जानी चाहिए, ऐसा मुंह करवा देना, और उधर वाले के साउंड की उधर आवाज़ करवा देना। आप आंख बंद करो तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम नया गांव में नहीं बैठे हैं, प्रयागराज के कुंभ में बैठे हैं। और कुंभों में ऐसा ही होता है कि पांडाल की उधर की आवाज़ आ रही है, इधर की भी आ रही है, फिर भी कथाएं चल रही है।
ऐसे विशाल समारोह में तो ऐसा ही आनंद आएगा। विशालापुरी में सत्संग करने के लिए सनकादि ऋषि आए हुए हैं। कहीं से भ्रमण करते हुए नारद जी महाराज आए। नारद जी को देखा, बड़े चिंतित हैं, जैसे कोई जेब कट गई हो, नुकसान हो गया हो, उदास उदास उदास। सनकादि ऋषियों ने पूछा कि नारद जी, आपको तो मस्त रहना चाहिए, उद्धव का लेना न माधव का देना। फकीर बाबा, तुम्हें चेहरे पर किस बात की चिंता है? बताओ, तुम्हारे दुख का, चिंता का कारण बताओ। कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, टेंशन क्यों है तुम्हारे दिमाग में? तब नारद जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, आप जानते हैं मैं नारद हूं, त्रिलोकी में स्वतंत्र विचरण करता हूं, कहीं भी आ जा सकता हूं बेरोक टोक। त्रिलोकी में विचरण करते हुए मुझे कहीं सुनने को एक बात मिली कि भूर्भुवः स्व, तीनों लोकों में कोई श्रेष्ठ लोक है तो ये पृथ्वी लोक है, जिस पर भगवान ने हमें पैदा किया। ये धरती तीनों लोकों में श्रेष्ठ लोक है। यहीं से मनुष्य ऊपर भी जा सकता है, यहां से नीचे भी गिर सकता है, इसलिए पृथ्वी श्रेष्ठ लोक है। तो मैं इस पृथ्वी के ऊपर आया। यहां आने पर मुझे पता चला कि पृथ्वी तो बड़ी लंबी चौड़ी है, कई सारे देश हैं इस पृथ्वी के ऊपर। पर मुझे पता चला कि दुनिया में जितने देश हैं उनमें यदि सर्वश्रेष्ठ पवित्र कोई देश है तो वो भारत देश है, इसलिए मैं भारत में आया। सबसे पवित्र देश। ऋषियों, जब इसे भारत भूमि पर विचरण कर रहा था तो मुझे पता चला कि भारत भूमि में भी और विशेषता है। यहां तीर्थ स्थान बहुत है। तीर्थ शब्द का अर्थ होता है, माताओं भाइयों, पवित्र। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो वो स्वभाव से ही पवित्र होते हैं। आप लोगों को पता ही है, मैंने तो सुना है और केवल थोड़ी झलक कल देखी है। हर शनिवार को देवनारायण भगवान के इस स्थान पर जब कोई भव्य दिव्य मंदिर हो, ऐसा कुछ हो, बाहर का कोई आडंबर हो, ऐसा कुछ नहीं, पर 800 से 1000 आदमी तक यहां पर दर्शन करने तो आते ही होंगे, हर शनिवार को आते होंगे। क्या इस स्थान में क्या है ऐसा? इस स्थान की पवित्रता है, इसलिए देवनारायण भगवान ने इस स्थान को चुना है और यहीं से अपना कार्य कर रहे हैं। सबके लिए पवित्रता है। कोई जगह होती है, उसकी विशेषता होती है, वो स्वभाव से पवित्र होती है। तो नारद जी महाराज ने कहा कि मैंने सुना इस भारत भूमि पर बहुत सारे ऐसे पवित्र तीर्थ हैं, अगर कोई वहां स्नान भी कर ले, वहां की रजकण भी ऊपर डाल ले तो पवित्र हो जाते हैं। तो नारद जी महाराज ने सोचा कि चलो फिर मैं भी तीर्थ यात्रा कराऊं, भारत में भी तीर्थ यात्रा करके आएंगे। सनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं कि मैं तीर्थ यात्रा में निकल पड़ा। पुष्करम प्रयागम काशीम गोदावरीम हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, बड़े 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 तीर्थों में गया। पुष्कर में नहाया, प्रयाग में स्नान किए, काशी जी में, गोदावरी नदी में, हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में, रामेश्वरम में, द्वारका जी में, जगन्नाथपुरी में, सब बड़े बड़े तीर्थों में मैंने स्नान किए, भ्रमण किया। ऋषियों, इधर भटका उधर भटका, इधर गया उधर गया, पर एक बात बताऊं सच्ची सच्ची, तीर्थों में भटका ही भटका हूं, पर मुझे कहीं पर शांति नहीं मिली। तीर्थों में भी मुझे शांति नहीं मिली।
बल्कि वहां पर भी देखा कलयुग का दुष्प्रभाव, अधर्म का मित्र बैठा हुआ है। तीर्थों में भी धर्म के नाम से लूट कशोट होती है। अरे पंडित पुजारी ही परेशान कर डालते हैं, बाबा आप जाना उधर बरसाना जी आदि में जाना। धर्म के नाम से, भगवान के नाम से। एक बार पंडित जी महाराज गलती से मैंने बरसाना में वहां के पंडों को बोल दिया, अरे भले आदमियों हम तो श्रद्धा लेके आते हैं और तुम लोगों ने तो यहाँ पर लूट कशोट मचा रखी है, भगवान की लीला, यहाँ वो यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ, सबकी जेबें खाली करवा लेते हो, लूट कशोट मचा रखी। वो पंडा जी मुझे कहने लगा, बाबा तू कहाँ से आया? उस समय मैं हरिद्वार में रहता था। मैंने कहा मैं हरिद्वार से आया हूँ। बहुत पुरानी बात सुना रहा हूँ, करीब आज के 35 साल पहले की। तो पंडा कहने लगा, बाबा तुझे पता नहीं तू हरिद्वार में रहता है, लूट कशोट की बात करता है, हम थोड़े कर रहे हैं, हमारे लाला ने कन्हैया ने भी यही काम किया था, माखन मिश्री लूटने का ही काम किया था, ये तो लूट स्थल है। अब भगवान के नाम से ही जो नहीं होना चाहिए वो काम हो रहा। नारद जी महाराज कहने लगे, कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। अधर्म का मित्र कलयुग ऐसा बैठा हुआ है, बात धर्म की होती है वहां पर भी लूट कशोट होती है। न तीर्थों में सत्य है, न तप है, न पवित्रता, न दया है, न दान। नारद जी महाराज तीर्थों का हाल सुना रहे हैं। मैंने तो वहां भी देखा महाराज, उदरंभिणो जीवा वरा का कूट भाषण। जिस किसी को भी देखा सब पेट की चिंता कर रहे हैं, पेट भरना चाहिए, कैसे भी भरे, पेट का जुगाड़ करते हैं, उसी के लिए ठगी करते हैं, उसके लिए झूठ बोलते हैं, पाखंड रचते हैं। मैंने तो जिनको देखा सब जगह यही देखा, साधु संतों में भी और परिवार वालों में भी धर्म के नाम से लूट कशोट है महाराज। इसलिए मुझे शांति नहीं मिली कहीं पर भी। साधु संतों को देखा कि धर्म के काम नाम से देखने में विरक्त मालूम पड़ते हैं, लेकिन परिग्रहवान हैं, परिवार बसा रखे हैं, महल खड़े कर रखे हैं और कपड़े साधु के पहन रखे हैं। ढोंग देखा, बाल बच्चों वालों को देखा, तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायी का। घर घर में पुरुषों को तो माता बहनों ने मोम की नाक बना रखी है। मोम की नाक देखी? मोमबत्ती वाली मोम की नाक बना दो। ये नाक अच्छी न लगती, बोले इधर मोड़ दो, मोम की तो है। जैसे मोम की नाक बना करके इधर मोड़ दो, इधर मोड़ दो, छोटी कर दो, बड़ी कर दो, हाथ का खेल है। इन पुरुषों को भी मोम की नाक बना करके रखा है, बेचारों को ऐसे इशारे पर नचाती रहती हैं। दादागिरी पूरी की पूरी घरवालियों की चलती है। मैं नहीं बोल रहा हूं, माफ करना भाई लोगों, और कोई नया काम नहीं है। भागवत लिखी उसके पहले भी यही होता था जो आजकल होता है। तरुणी प्रभुता गेहे, घर घर में प्रभुत्व है, स्वामित्व है, पत्नियों का चलता है, घरवाली का चलता है, आदमी की कोई नहीं सुनता। और इतना ही नहीं, ऋषियों शाल को बुद्धिदायक है। अगर कोई परामर्श देने वाला मिले तो देखा गृहस्थियों में न कोई बाप की मानता है, न कोई भाई की मानता है। अगर थोड़ी बहुत चलती है तो शाला जी की चलती है। घरवाली कहते तुम्हारे घर में कोई समझने वाला नहीं, और तुमको यदि थोड़ी सलाह लेनी है तो मेरे भाई भैया को फोन करके बुला लो, वो जो कहेगा ना बिल्कुल सोच समझ के बोलेगा। घर तुम्हारा और तुम्हारे वकील साहब शाला जी। ये नई बात नहीं बोल रहा हूं, नारद जी कह रहे हैं शाल को बुद्धिदायक है। ज्ञान देने वाले तो शाला जी होते, उनकी चलती है, भाई की, पिता की, बड़े लोगों की किसी की नहीं चलती। और इतना ही नहीं महाराज,
मैंने देखा कि गृहस्थियों में इतना लोभ लालच बढ़ गया है